जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लाया हूँ डिजिबिलिटी रूल। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 से 13 तक का डिजिबिलिटी रूल। यदि आप लोग चाहते हैं कि डिजिबिलिटी रूल्स जिंदगी भर ना भूलेंगे तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और सीख जाएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यदि हम बात करें रूल ऑफ 2 का, यदि हम रूल ऑफ 2 की बात करें तो 2 का रूल क्या कहता है, यानी 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहलाता है। तो 2 का नियम बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इवन नंबर दिखाई दे या 2 का मल्टीपल नंबर दिखाई दे तो वो नंबर जो होगा वो 2 से पूरा पूरी डिविजिबल होगा। व्हेन यूनिट डिजिट इज इवन नंबर व्हेन यूनिट डिजिट इज इवन नंबर, या फिर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। और क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी जो होगा वो दो जो नंबर, तभी वो नंबर जो होगा डिविजिबल होगा बाई 2 से। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 6 5 4 2 3 4 6 0, ये नंबर है। मुझे बोलेगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा नंबर को भाग देने से कोई फायदा नहीं है। हमें इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना, और वो कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि जब भी हमें 2 से डिविजिबल करने बोलेगा ये नंबर को, तो हम इस नंबर के यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है वो देखेंगे। यदि इस नंबर के यूनिट डिजिट में हमें 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से क्या है? डिविजिबल है। 2 से क्या है? डिविजिबल है। जब भी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल दिखाई दे या इवन नंबर दिखाई दे, वो जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ये आपका 2 का नियम होगा। यदि एक एग्जांपल की और बात करें 3 4 5 6 9 4, इसको 2 से भाग देना है, चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। हम क्या करेंगे, इस संख्या के यूनिट डिजिट में देखेंगे। इस संख्या के यूनिट डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 4। 4 जो है वो 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। इसका मतलब है ये जो पूरी संख्या है ये 2 से डिविजिबल है। 2 से क्या है? डिविजिबल है। यदि हम बात करें 3 5 4 6 3 8 4 8, मुझे पता करना है कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के यूनिट डिजिट में कितना दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 जो है वो 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। इसका मतलब है ये डिविजिबल है। ये नंबर क्या है? डिविजिबल है। ये नंबर डिविजिबल है किससे? 2 से। यही आपका 2 का नियम कहलाता है। साधारण सी बात है, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में इवन नंबर या 2 का मल्टीपल नंबर दिखाई दे तो वो पूरा पूरी 2 से डिविजिबल होगा। यही आपका 2 का नियम कहलाता है। अब हम सीखेंगे 4 का नियम। 4 का नियम, 8 का नियम सीखेंगे, 16 का नियम सीखेंगे। इसी तरह 2 पर पावर n होता है। हम n पर जितना मान रखेंगे उतना हम सीखते जाएंगे। यदि मुझे पता करना है कि कोई भी नंबर 4 से कैसे भाग देना है, तो यदि हम बात करें 4 की बात करें तो ये 4 जो है ये 2 पर पावर 2 का मान है। 2 पर पावर 2 का मान है। ये जो पावर है यही पावर शो करेगा कितना यूनिट डिजिट लेना है, कितना यूनिट डिजिट लेना है। तो जब भी 2 पर पावर 2 दिखाई दे, जब भी 2 पर पावर 2 दिखाई दे तो हमें
किसी संख्या का लास्ट के 2 यूनिट डिजिट लेना है। कितने यूनिट डिजिट लेना है? 2 यूनिट डिजिट लेना है। यदि उदाहरण की बात करें 6 5 4 3 2 4 3 2, और मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 के नियम को मैंने क्या बताया था? ये 4 कितने का मान है? 2 पर पावर 2 का मान है। 2 पर जितना पावर दिखाई देगा उस संख्या का उतना लास्ट डिजिट का अंक लेना है। लास्ट डिजिट का अंक लेना है। तो यहाँ पावर कितना दिखाई दे रहा है? 2, तो लास्ट के 2 डिजिट ले लेना है। लास्ट के कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट ले लेना है। अब यहां पर 2 डिजिट क्या मिल रहा? 32। ये जो 32 है क्या 4 से पूरा पूरी कट रहा? हाँ, कट रहा है। यदि 32 जो है वो 4 से पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। क्या है? ये 4 से क्या है? डिविजिबल है। यदि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 9 5 4 3 2 4 2 0 अपॉन में 4। मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये जो 4 है ये 2 पर पावर 2 का मान है, तो पावर में कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो इस संख्या का हमें 2 डिजिट लेना है। इस संख्या का 2 डिजिट लेना है, वो भी लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट में कितना 2 डिजिट मिल रहा है? 20 मिल रहा है। क्या ये 20 4 से डिविजिबल है? यदि ये 20 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरे संख्या 4 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या क्या है? ये 4 से डिविजिबल है। यदि हम 4 का नियम सीखे होंगे तो हम 8 के भी नियम को सीख लेते। अब हम सीखेंगे 8 का नियम। ये जो 8 है ये कितना का मान है? 2 पर पावर 3 का मान है। 2 पर जितना पावर दिखाई देगा उतना हमें संख्या लेना है, वो भी लास्ट डिजिट से लेना है। लास्ट डिजिट से कितना संख्या लेना है? 3 संख्या लेना है। तो यदि मुझे बोला जाएगा 6 5 4 3 2 5 1 2, क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? तो ये 8 जो है वो 2 पर पावर 3 का मान है। तो 2 पर कितना पावर दिखाई दे रहा है? 3 पावर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंतिम लास्ट 3 डिजिट लेना है। इस संख्या के अंतिम लास्ट 3 डिजिट लेना है। क्या ये 512 जो है वो 8 से डिविजिबल है? तो 8 से 48, 8 चौके 32। इसका मतलब है ये कितना बार में कटेगा? ये जो है 64 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 64 बार में कटेगा। इसका मतलब है ये डिविजिबल है। क्या है? ये जो है नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है। यदि हम बात करें एक और नंबर ले लेते हैं, 9 5 4 6 2 4 8 2 अपॉन में 8। मुझे चेक करना है क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से। तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या के अंतिम 3 डिजिट लेने वाले हैं। मैंने 3 डिजिट लिया तो 3 डिजिट कितना दिखाई दे रहा है? 482 अपॉन 8। क्या ये संख्या पूरा पूरी कट जा रहा? नहीं। शेषफल में कितना आ जा रहा है? शेषफल में 2 आ जा रहा है। तो यदि शेषफल में 2 आ जा रहा है तो क्या ये पूरा पूरी भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं। अब हम सीखने वाले हैं 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम सीखने वाले हैं। रूल ऑफ 3 और 9। 9 और 3 का नियम सीखने वाले हैं। सब अब हम सीखेंगे 3 का नियम और 9 का नियम। 3 का नियम क्या होता है और 9 का नियम क्या होता है। तो हम 3 का नियम क्या कहलाता है? सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट टू बी मल्टीपल ऑफ 3। यानी सभी संख्या का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यही आपका 3 का रूल कहलाता है। अब हम एग्जांपल की बात करें 6 5 4।
36921 अपॉन में 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, इस सभी नंबर का सम करेंगे। तो हम कर लेते हैं ये सभी नंबर का सम। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36। क्या ये 36 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाई 3, यानी ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह हम 3 का नियम को हम चेक करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें, 9 5 4 3 2 6 4 2 अपॉन में 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 3 से डिविजिबल है। ये 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 जो है 3 से डिविजिबल है, 4 और 2 6 ये 3 से डिविजिबल है, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 5 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो 3 से नहीं विभाजित होगा। अब हम चलते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल डिजिट, द सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट टू बी मल्टीपल ऑफ 9, आणि द सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट टू बी मल्टीपल ऑफ 9, यानी सभी डिजिट का सम यदि वो 9 का मल्टीपल हो तो ऑफकोर्सली वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, 9 8 1 7 2 3 9 6 5 4 7 2, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आप लोगों को, 7 और 2 9 से डिविजिबल है, 5 और 4 9 से डिविजिबल है, 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 6 और 3 9 से डिविजिबल है, 7 और 2 9 से डिविजिबल है, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 जो है 9 से डिविजिबल है, और 9 जो है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि शेषफल में कितना आ रहा है, 0। क्या ये 0 9 से डिविजिबल होगा? जी सर, 9 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का चेक कर सकते हैं जब भी आपको 9 से भाग करने बोले। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एक और नंबर देख लेते हैं हम, 6 9 3 4 5 0 9 6 3 7 2 9 4। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? चेक करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9 हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया, 9 जो है 9 से डिविजिबल है, 4 और 5 9 हो गया, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 0 और 9 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 और 3 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 और 2 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर 4 बच गया। क्या रिमाइंडर कितना बच गया? 4। यदि रिमाइंडर कुछ भी बच जाए इसका मतलब है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह आप इस मेथड का उपयोग करके आप 9 से चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हम चलते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, 5 का नियम क्या करता है? जब भी हम किसी भी नंबर से 5 से डिविजिबल करते हैं तो हमें सिस्टम से चलना होगा। सिस्टम से क्या चलना होगा? किसी भी संख्या यदि 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट डिजिट में चाहे 0 आना चाहिए चाहे 5 आना चाहिए। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 चाहे 5 दिखाई दे, यदि वो संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हम यूनिट डिजिट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और वो चेक कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यानी व्हेन यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट इज 0 या 5। जब भी यूनिट डिजिट हमें 0 दिखाई देगा चाहे 5 दिखाई देगा, ऑब्वियसली वो नंबर जो रहेगा वो 5 से डिविजिबल होगा कंप्लीट रूप से। यदि हम एग्जांपल की बात करें 965420, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? कुछ नहीं करना होगा, इस नंबर के यूनिट डिजिट में कितना दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो डिविजिबल होगा 5 से, यानी ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 96453575, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हमें देखना है इस नंबर के यूनिट डिजिट में कितना दिखाई दे रहा है? 5। तो जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 5 दिखाई दे, तो ये नंबर, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली ये नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी कोई भी नंबर दिया रहे और पूछा जा रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, तो उस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 चाहे 5 दिखाई दे, समझ जाना कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी पूरा पूरी कट जाएगा। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, आइए हम कैसे चेक करते हैं। यदि नंबर हमें दिया है 6 5 4 6 3 2 5 4, हमको चेक करना कि ये क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 6 का जो फैक्टर आता है वो क्या क्या आता है? 2 और 3 आता है। तो यदि पूछा जाएगा कि ये नंबर क्या 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो होना चाहिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने बताया था ये नंबर 2 से डिविजिबल कैसे चेक किया जाएगा। तो इस नंबर के यूनिट डिजिट में कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 के बारे में बात करते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं 5 और 4 9, ये 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 4 और 2 6, ये जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि आप लोगों को भरोसा नहीं है तो चेक कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो 6 को 6 से भाग करेंगे तो 6 का पड़म 6 कितने बार में आता है? एक बार में। या 54 है तो 0 उतारेंगे, 6 का पड़म 54 कितने बार में आता है? 9 बार में। यह 6 दिखाई दे रहा है, 6 का पड़म 6 कितने बार में आता है? एक बार में आता है। 32 उतारेंगे तो एक 0 डाल देंगे, 6 का पड़म 32 नहीं आता है, 30 आता है। कितना बार में? 5 बार में। तो 25 बच गया, तो 6 का पड़म 25 नहीं आता है, 24 आता है। कितना बार में? 4 बार में। कितना बच गया? 14 बच गया। 6 का पड़ा में 14 नहीं आता, कितना आता है? 2 बार आता है। कितना बार में? 2 बार में। सेसफल कितना बच गया? सेसफल बच गया 2। यदि सेसफल 2 बच जाता है तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 6 से? नहीं, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं। तो इतना नहीं करना पड़े इसलिए ये रूल को आपको जानना होगा। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 2 से भी काटना चाहिए और 3 से भी काटना चाहिए। यदि वो नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। एक एग्जांपल और बात करते हैं। यदि मुझे पूछा जाए 8672954262, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात, ये नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना है और 3 से भी डिविजिबल होना है। तो 2 का नियम क्या बताया था? किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इवन नंबर दिखाई दे तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। तो अब कॉस्टली ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 को देख लेते हैं। क्या करेंगे? सारे नंबर का सम करेंगे। सम करने के बाद क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है? यदि डिविजिबल है, इसका मतलब है ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 4 और 2 6, 6 जो है 3 से डिविजिबल है। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है।
ये जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है। 7 और 2 9, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन इस तरह को देखने को मिलते हैं तो बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे लोग डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं, इस वीडियो में इतना जबरदस्त तरीके से सिखाया है कि आप लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अब हम सीखेंगे रूल ऑफ 7, 11 और 13। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1001। क्या 1001 7 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, क्या 13 से भी डिविजिबल है, क्या ये 1001 तीनों से भी डिविजिबल है? आइए चेक करते हैं कि कैसे इसको हम सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमें किसी भी संख्या का चेक करना है कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका से लाए हैं आप लोगों के लिए। क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमें इवन वाले प्लेस का सम करेंगे, ऑड वाले प्लेस का सम करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। जो आएगा उससे हम चेक कर लेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 का जोड़ा लगा दिया। अब इस नंबर का भी 3 का जोड़ा लगाना है तो क्या करेंगे, अपने मन से डबल 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया। तो कहने का मतलब है कि एक में एक चला जाए कितना बचेगा 0। क्या जी ये 0 जो है क्या वो 7 से डिविजिबल है? यदि 0 7 से डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से। क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 को चेक करना है तो इसी तरह यही नियम अप्लाई होगा। तो 11 भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 भी जो क्या होगा, 0 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि हम एक उदाहरण की बात करें, 1 3 2 1, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। ये नंबर के अंतिम 3 डिजिट का जोड़ा लगाना है और ये नंबर के इसका इस नंबर का भी 3 डिजिट का जोड़ा लगाना है। यहाँ 1 डिजिट दिए, अपने मन से हम 2 डिजिट बैठाएंगे और ये जोड़ा लगा दें। 321 में 1 हटा देंगे 320 आएगा। ये क्या, ये 320 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 320 11 से डिविजिबल है? नहीं। ये क्या है 320, ये 320 क्या है, ये 11 से डिविजिबल नहीं। क्या ये 320 13 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब है कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हमें क्या करना होगा, ऑड प्लेस का सम करेंगे, इवन प्लेस का सम करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 865914। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 का जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, उस संख्या का हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको हम 7 से भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगा दिया तो बड़े संख्या में छोटे संख्या घटाएंगे। तो 914 को 865 से घटाएंगे। 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 8 में 8 जाएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब है डिफरेंस कितना गया, 49। क्या ये 49 7 से डिविजिबल है? हाँ सर 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 49 जो है क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 49 13 से डिविजिबल है? नहीं। यदि ये 49 13 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी जो होगा वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा
और सीख गए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग घरों में बढ़िया से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।